बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद अली इकबाल। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं बात करूँगा, जिस तरह से आपने देखा कि पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो तीसरे टेस्ट मैच का दूसरे दिन का खेल हुआ, उसके बारे से बात करेंगे। और आगे चल के जिस तरह से इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का जो दूसरा टेस्ट मैच चल रहा था, उसके जो दूसरे दिन का खेल हुआ उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जिस तरह से पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल हुआ। तो उसमें पाकिस्तान ने जो है पहले बैटिंग की। और अ, अ, पाकिस्तान ने जिस तरह से अपनी बैटिंग का आगाज़ किया, तो ये ओपनर्स जो दोनों शुरू में आउट हो गए थे, साइम अयूब भी और अब्दुल्ला शफीक भी। साइम अयूब को डेब्यू कराया जा रहा था, इस मैच में डेब्यू कर रहे थे साइम अयूब, अपना पहला मैच खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर सिडनी में। और ये इम्प्रेस करने में नाकाम हुए बिल्कुल बुरी तरह से। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि अभी ये बिल्कुल स्टार्टिंग है, तो ये आगे चल के हम ज़रूर देखेंगे उनकी बैटिंग में ये मतलब कि इम्प्रूवमेंट आएगी और रन्स भी करेंगे वो। तो अब्दुल्ला शफीक से जो है डिसअपॉइंटमेंट हुई। लेकिन आगे जिस तरह से फिर बाबर आजम ने और शान मसूद ने जो चिप इन किया, जो उन्होंने पार्टनरशिप लगाई, उससे जो थोड़ी स्टेबल हुई इनिंग्स। लेकिन अ, फिर बाबर आजम भी जो है वो एक इन स्विंगर पे जो है आउट हुए, पैट कमिंस की, जो उन्होंने बिल्कुल उनको सेटअप किया एक तरीके से, क्योंकि उनको पता चल गया था कि बाबर जो है वो चौकों के लिए जा रहे हैं और थोड़ा सा अटैक करने की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने शॉट भी लगाए थे, एक उन्होंने बाउंसर पे ये शॉट लगाया था लेग साइड की तरफ। तो मतलब ये उनको समझ में आ गई थी कि ये आज बिल्कुल मूड में है बाबर, और अपनी पुरानी फॉर्म में जो है अब आहिस्ता आहिस्ता वापस ऐसा लग रहा था कि आ रहे हैं, अपने ग्रूव में आ रहे हैं। लेकिन ये बदकिस्मती के साथ फिर से वही हुआ जिसका डर था कि वो आउट हो गए। और उन्होंने जो है कॉन्ट्रीब्यूशन तो की ज़ाहिर है, लेकिन उनसे जो बड़े रन्स की उम्मीद थी वो अभी भी जो है वो नहीं उस तरह से पूरी हो सकी है। और अभी भी जो है उन्होंने इवन के 50 भी नहीं कर पाए हैं वो। 2024 का नए साल का आगाज़ हो गया है हालांकि, और नए साल की शुरुआत होते ही जो है इनसे ये उम्मीद थी, सबसे पहली यही उम्मीद थी कि जो है ये बाबर आजम जो है इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साल होगा और वो रन्स ही रन्स के अंबार लगाएंगे। लेकिन अभी तक फ़िलहाल ऐसा नज़र नहीं आ रहा होता हुआ, जो कि बड़ी अफसोस की बात है। लेकिन इसके अलावा आप कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता है कि ये एक उनका बैट पैच चल रही है। और सबको मतलब जितने भी जो मतलब क्रिकेट को समझते हैं उनको पता है कि ये बैट पैच है और एक ना एक दिन ख़त्म हो ही जाएगा। तो हर प्लेयर पे जो है ये बुरा वक्त आता है। तो मेरे ख्याल से कि वक्त के साथ साथ खुद ही जो है वो ख़त्म हो जाएगा। बहरहाल आगे बात कर लेते हैं। जिस तरह से शान मसूद ने भी जो बैटिंग की, तो उन्होंने भी पॉजिटिव इंटेंट के साथ वही जिस तरह से वो फ्री फ्लोइंग इनिंग्स खेलते हैं और जो है हर बॉल को जो है वो मतलब मारने के लिए जाते हैं। तो उसी तरह उन्होंने जो है दिखाया। इस दफ़ा थोड़ा सा मैं कहूँगा कि संभल के खेले वो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल अपनी नेचुरल गेम से हट के खेला उन्होंने। अपनी नेचुरल गेम पे ही ये ज़्यादातर स्टिक रहे वो, और उसी के हिसाब से उन्होंने खेला कंडीशंस को एडजस्ट करके। लेकिन वो भी गलत टाइम पे आउट हुए, एज दे बैठे वो, मतलब कॉर्ड बिहाइंड हो गए। तो बाकी फिर ज़ाहिर 96 पे 5 आउट हो गए थे एक
मेजर कोलैप्स फिर से हुआ। लेकिन उसके बाद जिस तरह से जो है नीचे से आके आमिर जमाल ने रन्स किए, वो जो है बहुत ही शानदार जो है मेरे ख्याल से कि चीज़ थी, और बहुत ही जो है ज़बरदस्त इनिंग्स जो है आमिर जमाल ने खेली। मतलब दिल गुर्दा जीतने वाली, जिसे आप कहते हैं इनिंग्स, वो उस तरह की इनिंग्स जिन्होंने खेली। और जिस तरह से अटैक कर रहे थे वो हर बॉलर को, तो मतलब अलग ही बिल्कुल पता चल रहा था एक प्लेयर जो है बिल्कुल अलग ही तरीके से खेल रहा है बाकी टीम से। और सारे बॉलर जो है बेबस हुए हुए थे ऑस्ट्रेलिया के। इवन पैट कमिंस एक टाइम पे उनको भी जो है वो समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह से आउट किया जाए इनको, आमिर जमाल को आउट किया जाए। उन्होंने हर चीज़ भी ट्राई कर ली। इवन के 5 फील्डर्स उन्होंने लेग साइड की तरफ लगाए हुए थे ख़ास तौर पे, लेकिन आमिर जमाल ने उधर ही लेग साइड पे ये 2 दफ़ा ये जितना मैंने इनिंग्स देखी 2 दफ़ा उन्होंने हुक शॉट लगाया और छक्के के लिए गई दोनों बॉलें, और स्पिनर्स को भी अटैक कर रहे थे वो। तो ये बहुत ही उन्होंने एक इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेली। 82 रन्स जो स्कोर किए इस दौरान उन्होंने, और ये फिर वो आउट हो गए। लेकिन जो उनकी इनिंग्स का इम्पैक्ट था वो बहुत ज़्यादा था, और वो इस लिहाज से था कि उनकी वजह से जो पाकिस्तान का स्कोर 313 तक बेसिकली पहुंच गया। और उनके साथ साथ ये भी नहीं भूलना चाहिए कि मीर हमज़ा ने भी पार्टनरशिप लगाई। हालांकि रन के एतबार से नहीं उस हिसाब से ये वो बनाए, लेकिन जितनी बॉलें उन्होंने फेस की वो भी बहुत बड़ी बात थी। इतने वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक के आगे वो खड़े रहे बिल्कुल आखिर तक, और नॉट आउट रहे 13 रन बना के 47 बॉलों में। तो 313 रन पाकिस्तान ने टोटल स्कोर किए फर्स्ट इनिंग में, और उसके जवाब में अब ऑस्ट्रेलिया ने 126 रन बना लिए हैं और उनके 2 आउट हैं। 47 ओवर का खेल हो चुका है, और अब जो है बाकी का जो मैच है वो भी स्टार्ट होगा। तो देखते हैं कि आगे चल के क्या होता है। बाकी जिस तरह से इंडिया से साउथ अफ्रीका की बात कर लें, जो कि दूसरा टेस्ट मैच हुआ, तो वो भी एक बड़ा अपने एतबार से मैं कहूँगा कि एक बहुत ही अजीब सा टेस्ट मैच हुआ। और मतलब कि मैं तो शॉक हो गया बिल्कुल कि किस तरह की ये क्रिकेट ये दोनों टीमें खेल रही थी। और ये ख़ास तौर पे पिच जिस तरह की बनाई गई इस टेस्ट मैच के लिए, वो बहुत ही मेरे ख्याल से शॉकिंग चीज़ थी सबसे ज़्यादा। क्योंकि 5 सेशंस के अंदर अंदर ये टेस्ट मैच का ख़त्म हो जाना, ये अपने आप में आप एक बहुत सबूत है कि क्यों ये इस पिच के ऊपर सवालात उठ रहे हैं। और ये बातें हो रही हैं कि ये क्या आईसीसी ये इस बात का नोटिस लेगा कि ये पिच जिस हिसाब से तैयार किया गया इस पिच को, और जितनी कंट्रोवर्शियल ये पिच रही, तो उसको डेमेरिट पॉइंट इस वेन्यू को मिलेगा और इसका नोटिस लेगा आईसीसी। तो ये इस पर रोहित शर्मा ने भी थोड़ी रोशनी डाली, उनसे भी सवाल हुआ, तो इस पर भी उन्होंने भी बड़ा मतलब कि एक बड़ा अच्छा जवाब दिया अपनी डिफेंड करने के लिए अपनी टीम को और अपने ये वेन्यूज़ को जो जहाँ पे इंडिया में मैचेस होते हैं। तो ये उन्होंने बात की कि ये अच्छा है कि इस तरह की पिचेस पे हम खेलें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये लोगों को फिर ये कहने का मौका ना मिले और वो चुप रहें कि ये इस तरह की पिच देख के कि ये इंडिया में जब ये स्पिन पिचेस बनती हैं और उस पर
इतना इतना जो है वो ब्रेक हो रहा होता है और टर्न मिल रहा होता है, और ये 2-2 3-3 दिन में वो भी टेस्ट मैचेस ख़त्म हो जाते हैं। तो उस पर जब लोग सवाल उठाते हैं तो अब ये इस पे ये ज़ाहिर है क्या बात करेंगे वो, कि साउथ अफ्रीका में भी टेस्ट मैच 2 दिन में ख़त्म हो गया, मैच 5 सेशंस के अंदर अंदर। तो ये थोड़ा उन्होंने डबल स्टैंडर्ड्स पे ये बात करी इन्होंने आईसीसी के, और साउथ अफ्रीका के क्रिकेट बोर्ड के ऊपर भी एक तरीके से इनडायरेक्टली उन्होंने जाइप लिया। तो बहरहाल पिच तो यही बहुत कंट्रोवर्शियल थी, और ये टेस्ट मैच भी आप एक तरीके से कह सकते हैं कि कंट्रोवर्शियल से ज़्यादा एक बहुत ही अपनी नौइयत का एक अजीब सा टेस्ट मैच हुआ ये। और मतलब कि लगा नहीं कि ये कहीं से भी मतलब कि टेस्ट मैच वाली पिच ये बनी है। तो मेरे ख्याल से इस पे तो आगे बात होगी, लेकिन यहाँ तक टेस्ट मैच की अब खुद की बात है तो 55 पे जो है पहले तो साउथ अफ्रीका ऑल आउट हुई फर्स्ट इनिंग्स में, और उसके जवाब में फिर इंडिया जब बैटिंग करने आया तो वो भी एक टाइम पे तो 153 पे 4 आउट थे इंडिया के। वहाँ तक तो बिल्कुल ये ऐसा लग रहा था कि इंडिया लीड ले रहा है और बड़ी ये स्कोर की तरफ जाएगा, एक बड़ा स्कोर लगाएगा स्कोर बोर्ड के ऊपर, लेकिन ऐसा अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं। और ये 143 फॉर 4 से 158 के ऊपर जो है वो, सॉरी 153 के ऊपर ही बाकी सारी विकटें जो है वो गिर गई। मतलब 6 के 6 विकटें जो है वो बिल्कुल बगैर किसी रन बने जो है गिर गई, जो कि एक बहुत ही मेरे ख्याल से अजीब सी बात थी। और ऐसा जो है पहला ऐसी दफ़ा जो कोई वाक़या हुआ है कि बिल्कुल भी जो है कोई रन नहीं बना और जो इतनी विकटें किसी टीम की गिर गई। और ख़ास तौर पे जहाँ तक इंडिया की टीम की बात है तो मेरे ख्याल से ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, मैंने तो नहीं देखा। तो मेरे ख्याल से कि दोनों टीमों ने बैटिंग के लिहाज से तो बहुत ही पुअर रही, लेकिन बॉलिंग में जो है दोनों टीमों ने धमाल दिखाया और एक दूसरे पे हावी रही। और कोई भी जो प्लेयर था, सेंचुरी तो छोड़िए आप, कोई भी प्लेयर जो है मुश्किल से 50 कर सका इस स्टेडियम में। विराट कोहली ने पहली इनिंग्स के अंदर 46 बनाए थे, लेकिन वो भी हाफ सेंचुरी नहीं कर सके। तो फिर सेकंड इनिंग्स में जब फाइनली इंडिया को टारगेट मिला साउथ अफ्रीका के 176 पे ऑल आउट होने के बाद, जिसमें माकरम की अहम कंट्रीब्यूशन थी, और वाहिद ये वही बैटर थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए, 106 रन की शानदार पारी खेली और नुमाया रहे, 106 रन बनाए। उसके अलावा कोई भी ये रन नहीं बना पाया। तो 79 रन्स जो इंडिया को चाहिए थे, उन्होंने 3 विकेटों के नुकसान पे बआसानी मैं कहूँगा कि रन उन्होंने पूरे कर लिए। और श्रेयस अय्यर ने ये काफ़ी देर के बाद ये चौका लगाया और मैच ये जिता के ले गए फाइनली इंडिया को। और इंडिया ने 1-1 से जो इस सीरीज़ को बराबर कर दिया। और इसमें जो बॉलिंग के लिहाज से स्टैंड आउट परफॉर्मर्स थे, वो पहले तो जसप्रीत बुमराह थे जिन्होंने सेकंड इनिंग्स में बहुत ही कमाल की बॉलिंग की और 6 विकटें ये हासिल की, 6 विकटें ले गए वो, और 5 विकटें सॉरी जो है वो ले गए, और सिराज ने जो है 6 विकटें ली। तो माफ़ कीजिएगा, मुझसे गलती हो गई।
तो बॉलिंग में जो है वो ये सूरत हाल रही। बाकी बात कर लेते हैं जिस तरह से ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 का जो स्केजुअल है वो जो अनाउंस हो चुका है, और उसमें पाकिस्तान इंडिया जो है वो एक ग्रुप में मौजूद हैं, और उनके साथ साथ जो है आयरलैंड, USA और एक और टीम भी जो है उसके अंदर शामिल है। तो पाकिस्तान, इंडिया, आयरलैंड, वेस्ट इंडीज़ और कनाडा जो है ये टीमें जो है मौजूद हैं। और बाकी आगे चल के जो है ज़ाहिर है जो टीमें क्वालिफाई करेंगी फिर वो सुपर 8 में जो है टकराएंगी। तो फिर जो है आगे चलता रहेगा इस तरह टूर्नामेंट। 4 जून से ये टूर्नामेंट शुरू होगा और 30 जून तक चलेगा, तकरीबन 1 महीने का जो ये टूर्नामेंट चलेगा। तो इसका स्केजुअल अनाउंस हो चुका है, और ये इसके लिए तैयारियां भी जो है ज़ाहिर सारी टीमें जो है कर रही हैं। T20I सीरीज़ जो है वो पाकिस्तान भी खेलने जा रहा है न्यूजीलैंड के साथ, जिस पर मैंने पिछली वीडियो में बात कर ली थी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।